गाइस लंबे इंतजार के बाद फाइनली थॉर के ऊपर, उसकी नई लाइफ के ऊपर, उसकी नई जर्नी के ऊपर, उसकी नई फिल्म थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है दोस्तों। उसमें बहुत सारे ब्रेक डाउन करेंगे, तो बिना देरी के चलिए आरंभ करते हैं। तो गाइस अगर हम पहले सीन इस ट्रेलर के देखें तो आप देख सकते हैं थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को गार्ड के मेडिटेशन पे बैठ गया है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड एनालिसिस करें इस सीन का तो आपको देखेंगे कि दो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, जिसके कारण ये साफ साबित होता है कि ये अर्थ तो नहीं है दोस्तों, और साथ ही साथ आप सैटर्न को भी देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक स्पेकुलेशन, एक थ्योरी सी बनके आ चुकी है कि कहीं ना कहीं ये थैनोस का घर टाइटैन है, जहां पे वो मेडिटेशन कर रहा है। और इसके सीन के बैकग्राउंड एनालिसिस में और थोड़ा डिटेलिंग करेंगे तो आप यहाँ पे दो और लोगों को भी देख सकते हैं जो स्पेकुलेशन में लगा रहा हूं। कहीं ना कहीं ये जेन और वैल्कैरी होगी जो इसके साथ होंगी, और कहीं ना कहीं ये जो सीन है दोस्तों वो एंड सीन होगा जहां पे सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वेल इस सीन की भी एक इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें थॉर अपने आप को क्वेश्चन करता है कि वो कौन है, उसकी लाइफ का मकसद क्या है, उसका रियल एम क्या है, वो मेडिटेशन से वो जानना चाहता है। वेल ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आया क्यों है दोस्तों? वेल इसका रीजन यही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं थॉर अपने आप को ऐसे यूनिक गॉड समझता था, गॉड ऑफ थंडर समझता था। उसकी पावर उसको यूनिक बनाती थी, उसको एक अलग पहचान देती थी, उसको एक अलग एम देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब से एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने उसके हैमर को उठाया है, उसके पावर्स को यूज करके दिखाया है, और इस फिल्म में भी जेन भी वही करेंगी, कहीं ना कहीं थॉर के मन में ये क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों कि क्या उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, उसका ट्रू लाइफ एम क्या है। क्योंकि जो पावर्स उसको यूनिक बनानी थी उसी के लिए मैं थी, वो जो उसके मन में था कि वो उसी के लिए होंगी, वो कहीं ना कहीं सभी लोग और भी लोग उसको यूज कर सकते हैं। जब ये बात उसे रियलाइज होगी तो कहीं ना कहीं वो इसी के सर्च में निकल पड़ेगा। तो गाइस इसके अगले ही सीन पे आप देख सकते हैं कि कॉर्क एक मोनोलॉग दे रहा है थॉर की लाइफ स्टोरी के ऊपर कुछ लोगों को, और वो जो लोग हैं वो इंडीज है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक एलियन स्पीसीज है जो मार्वल कॉमिक में आते रहते हैं। इसके सीन की अगर हम बैकग्राउंड एनालिसिस करें, कहीं ना कहीं इसको देख के लग रहा है कि भाई ये कूड़ेदान का प्लेनेट यानी सरकार है। और जो मोनोलॉग को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट मैसेज है ऑडियंस को कि वो थॉर की लाइफ किस तरीके से इस मूवी के बाद चेंज होने वाली है, उसी का ही मैसेज दिया गया है। इसके बाद के सीन में आप देखते हैं दोस्तों थॉर सबके आगे आ जाता है और अपने शॉल को उठा के इंटरडाइज के राजा के ऊपर फेंक देता है, और अपने हाथों को शाहरुख खान की तरह एकदम फैला के सामने सबके खड़ा हो जाता है और अपनी यूनिक फॉर्म को दिखा देता है। इसके बैकग्राउंड सीन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको नेबुला, हमारे स्टार लॉर्ड, पीटर भी दिखेंगे, और ग्रूट भाई भी देख रहे हैं जो बहुत बड़े हो चुके हैं इस सीन में। कहीं ना कहीं सीन को अगर हम एनालाइज करें तो एक फाइटिंग सीन है जो शायद सरकार पे होने वाली है, और ये जो सीन है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंटरडाइज पे बहुत बड़ा हमला हुआ है, अटैक हुआ है, और यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर उनको मिलकर रोकने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है ये थॉर की मूवी है, और कहीं ना कहीं थॉर को यहाँ पे थोड़ा सा ओवरपावर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो बंदा अकेले ही सबसे लड़ लेता है। इसके बाद दोस्तों आप एसगार्ड का जो नया एसगार्ड बन चुका है उसका पहला लुक देखते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं थॉर जो है वो चैरियट पे जा रहा है, और उस चैरियट में थॉर खुद है, जेन है, कॉर्क है, और उसके साथ वैल्कैरी भी है दोस्तों, और इस चैरियट को दो बकरियां खींच रही है। वेल इन बकरियों का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कॉमिक बुक का भी ज्ञान पेल देता हूँ। तो ये जो बकरियां हैं दो मिथिकल और मिस्टेरिकल बहुत पावरफुल क्रीचर्स हैं एसगार्ड की, जिनका नाम ट्रूथ गैसनर और ट्रूथ ग्राइंडर है दोस्तों। इनके पास इतनी ताकत है कि ये इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकती है, स्पीड ऑफ लाइट में भी ट्रैवल कर सकती है, और साथ ही साथ दोस्तों इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने थॉर के म्योनिर को भी कॉमिक बुक्स में काफी डैमेज पहुंचाया है। और इस मूवी में दोस्तों इन जो दो बकरियां हैं दोस्तों इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओलंपिक से लेकर जहां पर भी होगा थॉर ट्रैवल करेगा तो इन दो बकरियों के कारण ही ट्रैवल करने वाला है। उस पर शायद हो सकता है वो स्टॉर्म ब्रेकर को भी यूज करे उनकी पावर को और बढ़ाने के लिए और हार्नेस करने के लिए। उसके एक और सीन में आप देखते हैं दोस्तों, और वो सीन देख के आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यहीं पर मार्वल ने आपकी काटने की कोशिश की है। हो सकता है यहाँ पे अगर आप देखें थॉर और कॉर्क जो है वो एक जगह पे लैंड करते हैं, और लैंड करने के बाद आप देखते हैं कि थॉर की जो राइट साइड में है दोस्तों एक बहुत एम्प्टी स्पेस है, और एक एम्प्टी विंडो उनके लिए बना लिया है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है दोस्तों कि वहां पे कोई था जो उनके साथ आया था, लेकिन उसको जानबूझ के मार्वल वालों ने अपनी फेमस काटने की ताकत से काट दिया है, और वो नहीं चाहते कि आप उसको ट्रेलर में जाने। और वो कौन था? स्पेकुलेशंस तो ये है दोस्तों कि शायद थॉर का कोई वेरिएंट हो, या थॉर का कोई यंग थॉर या ओल्ड थॉर हो सकता है, क्योंकि अगर जेन या वैल्कैरी होती तो मार्वल का काटना समझ में नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो वहां पे था, ये स्पेकुलेशन बना है या थ्योरी बना है, और वो शायद मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों कि मार्वल ने आपका सच में कितना काटा। के बाद के सीन में दोस्तों हम देखते हैं थॉर चचा हमारे जिम ट्रेनिंग में आ चुके हैं, और अपने आप को एकदम से बहुत तगड़ा रगड़ा मार रहे हैं ताकि वो अपने आप को फैट से फिट बना सके और अपने मिशन के लिए और अपनी नई जर्नी के लिए तैयार हो सके। इसके बाद दोस्तों सबसे मजेदार सीन आता है जहां पे आप थॉर को लड़ते हुए देखते हैं, और अचानक म्योनिर उसके सामने आ जाता है, और थॉर को लगता है कि उसका म्योनिर उसके पास वापस आ गया। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि म्योनिर फिर से ठीक कैसे हो गया। वेल इसका एक थ्योरेटिकल आंसर है दोस्तों कि हो सकता है कि जो ओडिन की फोर्स जो म्योनिर में थी उसी ने ही उसको वापस से ठीक कर दिया। तो थॉर को जैसे ही लगता है म्योनिर उसके पास आता है, अचानक म्योनिर वापस चला जाता है जेल के पास, और वहीं पे हमारे लेडी थॉर का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसको थॉर चचा जो हेलमेट पहन के वहां पे लड़ रहे थे अचानक उनको देख के शॉक में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जेन चची और थॉर चचा में थोड़ा बहुत सस्ता फ्लर्टेशन होता है, जहाँ पे हमारी जो जेन चची है दोस्तों वो पूछती है कि कितने साल हो चुके हैं, 3 या 4, जबकि हमारे थॉर चचा है वो कहते हैं लिटरली 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे स्पेकुलेशन और एक थ्योरी आती है दोस्तों की 8 साल बोलने का ये रीजन है, और जेन का 3-4 साल ही याद रखना का रीजन यही है कि जब थैनोस ने स्नैप किया था हो सकता है दोस्तों की जेन चची भी उसके साथ गायब हो गई थी 5 साल के लिए, और इसलिए उनको बस 3-4 साल ही याद है, जबकि उनको और 5 साल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और थॉर को ही पता है क्योंकि वो स्नैप करते हुए गायब नहीं हुआ था। इसके बाद वाले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि हम ज्यूस चचा के घर में पहुंच चुके हैं यानी ओलंपिक्स में, और अगर हम यहाँ पे सीन को थोड़ा सा भी स्लो डाउन करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको दिखेगा एक लाइट बीम बहुत तेज से जा रही है, और वो लाइट बीम कुछ और नहीं बल्कि थॉर का चैरियट है दोस्तों।
दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसके बाद वाले सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लोग पहुंचे हैं, जहाँ पे कॉर्ग खुद है, थॉर है, जेन है और वेलकायरी है। इसके बाद दोस्तों आता है ट्रेलर का सबसे खतरनाक ये सबसे एक्साइटिंग सीन दोस्तों, जहाँ पे हम गॉड बुचर को देखते हैं। लिटरली इसको देखते बहुत एक्साइटमेंट भी हुई दोस्तों, लेकिन थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट में घट भी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा ह्यूमनॉइड फॉर्म में दिखाया गया है। इसके सीन में हम कहीं ना कहीं जो डार्क शोर्ड नेक्रोमैंसर को भी हम देख सकते हैं, जिसके कारण वो सारे गॉड्स को मार देता है। इसको पावरफुल दिखाया गया है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ मेरी एक खुद की पर्सनल एक डिसअपॉइंटमेंट थी इसके साथ, क्योंकि जो ब्लैक स्कार्फ होता है, जो उसको यूनिक बनाता है, जो डार्क ग्रे और ब्लैक स्कार्फ होता है, जो उसके गर्दन के पास रहता है गॉड के, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और उसकी जगह प्योर व्हाइट कलर का स्कार्फ दे दिया है दोस्तों, जिसके कारण मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। मैं चाहता था कि उसको एक ब्लैक दिया जाए, लेकिन मैं होपफुल हूँ दोस्तों, ये उसका एक मिनिमल कैरेक्टर है। हो सकता है कि दोस्तों ये जो गॉड इतना गॉड बुचर है, कि उसका कैरेक्टर गॉड बनने से, बुचर बनने से पहले हो दोस्तों, उसके बाद में नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीन में दोस्तों एक प्लैनेट दिखाया गया है। हो सकता है दोस्तों गॉड बुचर के बनने से पहले की वो कहानी के सीन्स हो, जहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो कितना पावरफुल है। यहाँ पे वो फैलगोर जो रोडेंट जायंट रोडेंट है दोस्तों, उसको भी उसने मार दिया है, जहाँ पे फॉर उसके साथ पहुंचता है। और वो बेसिकली एग्जैक्टली कॉमिक से उठाया वाला सीन होता है दोस्तों, उसमें बस फॉर ऐड हो चुका है। और कहीं ना कहीं थॉर के एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि भाई गॉड बुचर कितना बड़ा खतरनाक सरदर्द और एक विलेन बनने वाला है थॉर की लाइफ में। इसके बाद के सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि ज्यूस चचा के घर में लड़ाई होती है, जहाँ पे जेन थॉर के हैमर यानी म्योनिर को किस अलग नए वे में यूज कर सकते हैं वो दिखाती है। आप इस सीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे म्योनिर के टुकड़े दुश्मनों पे फेंके जाते हैं और फिर से आके वो वापस जुड़ जाते हैं। और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि हमारे थॉर चचा को भी ये नहीं पता होगा, क्योंकि भाई इससे पहले म्योनिर कभी टूटा ही नहीं था, तो उनको कैसे पता होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉर चचा ने ना ओलंपियस के कपड़े पहन रखे हैं, और उसका रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि इसके आगे एक सीन आया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं मार्वल ने अपने रिचुअल्स को अच्छे से कंप्लीट किया है दोस्तों, कि थॉर को हर एक मूवी में नंगा करना है। थॉर रैग्नारॉक में उन्होंने बस कपड़े उतारे थे, यहाँ पे पूरी शर्ट पैंट उतार दी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बस उन्होंने सील्स की पोजीशंस को अल्टरनेट कर दिया है। और इसके बाद आता है दोस्तों सबसे खतरनाक सीन, जहाँ पे आप एक डार्क थीम एक्शन सीक्वेंस देखते हैं गॉड बुचर का और थॉर के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा सा स्पेकुलेशन करूं इस सीन में, कहीं ना कहीं इसको देख के लगता है दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपने कुछ बातें कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये जरूर पता चलता होगा दोस्तों कि गॉड बुचर थॉर को पहले से जानता है, यानी थॉर 1 से पहले भी जानता है, और उनके बीच में एक कहीं ना कहीं स्टोरी बनी हुई है। सो विद दैट बीइंग सेड दोस्तों यहीं पर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप करता हूँ दोस्तों कि जो गॉड बुचर का सिनेरियो है, उसका जो कैरेक्टर फिजिकलिटी है, वो बस फिल्म में जब दिखाया जाएगा और भी उसको एनहांस करके दिखाया जाएगा, सो दैट ये और भी अच्छा लग सके। तो दैट बीइंग सेड दोस्तों इस वीडियो के ट्रेलर रिव्यू को यहीं पे रखेंगे। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बॉस। तब तक के लिए मिलेंगे एक और ट्रेलर या मूवी के रिव्यू या यूट्यूब के शॉर्ट्स में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय।